आज मैं आपके साथ चिकन की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने के बाद बच्चे बड़े सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। जी, आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी। ये बहुत ही मज़े की बनके रेडी होती है और बहुत ही क्विकली इजी सिंपल तरीके से आज हम इसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जवेरिया किचन। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में तकरीबन चौथाई कप के करीब जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। साथ ही मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें सिंपल जो बनास्पति घी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने से कि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही मैंने इसमें 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था, वो ऐड करके इनको लाइट सा गोल्डन कर लिया। लाइट सा गोल्डन जैसे ही प्याज हो गए तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन की पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक की पेस्ट ऐड कर ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि अदरक लहसुन और प्याज जो है वो जलना स्टार्ट ना हो जाए। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें 2 टमाटर थे जिनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे और इसी में जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टमाटर जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। तो इस तरीके से चम्मच की हेल्प से जो है ना आपने इनको बिल्कुल मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अब यहाँ पे चिकन है, मेरे पास 750 ग्राम चिकन था, बोनलेस चिकन मैंने लिया था, उसको ऐड कर लिया। और इसको अब हम इतनी देर तक मसाले के साथ ना इसकी बुनाई करेंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए मैंने चिकन की बोटी जो है वो ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, नॉर्मल साइज़ में करवाई है। तो आपने भी इसी तरह से चिकन की जो बोटी है ना नॉर्मल साइज़ में करवानी है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए चिकन की बुनाई जो है अच्छे से कर ली है। तो देखिए यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया था। साथ ही अब मैं इसमें बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। खुशक धनिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी चौथाई टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा मैंने लिया है, और साथ ही चौथाई टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई ली है। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर लेंगे और अब स्पाइसेस के साथ चिकन की जो है ना 2 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी जो है ना अच्छी सी बुनाई कर ली है स्पाइसेस के साथ। इसका ऑयल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे आपने दही की एक छोटी प्याली जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप बड़ी प्याली से लें दही तो 1/2 प्याली आपने इसमें जो है ना दही ऐड कर लेना है। दही को आपने अच्छे तरीके से बीट करके तो फिर ही ऐड करना है, और दही ऐड करने से पहले फ्लेम को आपने स्लो कर लेना है, नहीं तो इसमें दही के लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए दही ऐड करके अब दही जो अपना पानी रिलीज़ करेगा ना उसमें हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। तो फ्लेम को आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही आपने ना इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन की जो है ना अच्छी सी बुनाई हो जाएगी। तो जैसे ही चिकन की अच्छी सी बुनाई हो गई तो मैंने इसमें एक छोटी प्याली पानी की ऐड की ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, और कवर करके अब मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना कुक करूँगी ताकि चिकन जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लिया था और चिकन जो है ना वो अच्छा सा सॉफ्ट हो गया था। वैसे भी बोनलेस चिकन जो है वो 9 से 10 मिनट पे ना बहुत अच्छा सा कुक हो जाता है। तो अब मैं लास्ट पे इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। यहाँ पे ड्राई जो मेथी होती है वो मैंने ली थी 1 टेबल स्पून, उसको ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि आपके मसाले का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपने इसको लास्ट पे ज़रूर ऐड करना है। साथ ही अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून यहाँ पे क्रीम ली थी मैंने, उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, वो ऐड कर लिया है। तो देखिए गाइस कितनी मज़े की यमी सी चिकन मलाई बोटी जो है ना हमारी बन के रेडी हो गई है। क्रीम को ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इस तरह
स्लाइसिस में, और साथ ही इसमें लास्ट पे ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, और मज़ेदार सी यम्मी मोर डिलीशियस जो है ना चिकन मलाई बोटी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है। और अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं जी सर्व। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी, इसका मसाला आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही यम्मी बनती है। आप इसको एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको किसी भी दावत मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, आप इसको किसी भी गेट टुगेदर में बना सकते हैं, आप इसको अपनी फैमिली में बनाइए और इंजॉय कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी इजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।